हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप सबको बधाई हो। हम सब लोग जो कैंपेन चला रहे थे उसका असर हो रहा है दोस्तों। थोड़ा बहुत तो असर हो रहा है और हो ही नहीं रहा है, उसका असर अब दिख भी रहा है। आप सब ने थंबनेल पर देखी होगा कि जल्द जारी हो सकता है जीडीएस रूल 3 का शेड्यूल, और ये बात 100% रियल है दोस्तों। जल्द से जल्द डिपार्टमेंट जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग शेड्यूल जारी करने वाला है। तो दोस्तों, आप सब ने अब तक वो वाला लेटर देख ही लिया होगा जो मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था, और जो लेटर एस महादेवा जी ने जीडीएस सेक्शन की डायरेक्टर रवि पावा जी को लिखा था। अगर आप अभी भी नहीं देखे हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं ए वाला लेटर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस पर थोड़ी देर बाद डिस्कशन में आएंगे कि इस लेटर में बहुत सारा पॉइंट, 2-3 पॉइंट मुझे अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी बात है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो क्या क्या है और हम सब लोगों का कैंपेन का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, वो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, हम सबको एक बात मानना ही पड़ेगा कि हम सब लोग जो कैंपेन चला रहे थे वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और हम सब ने शुरू से जैसे एकजुट होकर के हर जीडीएस यूनाइटेड होकर आवाज़ उठाई, और जीडीएस यूनियन जब चुप था तब हम सब लोग मिलकर जैसे सभी जीडीएस को यूनाइटेड किया, वो दोस्तों एक मिसाल बन चुका है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि यूनियन पहले तो चुप था, वो लोग कुछ स्टेप नहीं लेने वाला था। जब ये वाला नोटिस आया कि IT 2.0 प्रोजेक्ट के लिए जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल को डिफर कर दिया गया है, और जब तक ना कम्प्लीटली रोल आउट हो जाता है तब तक जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन नहीं होगा। और शुरुआत में सब यूनियन चुप था, लेकिन दोस्तों हम सब ने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह पर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। एस महादेवा जी को मैंने पर्सनली कॉल किया। सिर्फ मैंने ही नहीं, आप सब लोग भी उनको कॉल किए, और सिर्फ कॉल ही नहीं किए, ज़्यादा मात्रा में, बहुत संख्यक मात्रा में आप सब लोग कॉल किए। एक दिन में मुझे विश्वास है कि वो लोग एस महादेवा जी हज़ार कॉल उठा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों जो प्रॉब्लम आया है उससे सारे जीडीएस बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। हम सब ने तीनों ईमेल आईडी पर ज़्यादा से ज़्यादा मेल भेजने की कोशिश की, और #GDS रूल 3 पोर्टल ओपन करो इसको ट्रेंड करवाया। और उसके बाद दोस्तों देखिए अब असर होने लगा है। हम सब ने ये भी मांग की, अगर जीडीएस यूनियन कोई भी कदम नहीं उठाता है तो हम सब लोग मंथली सब्सक्रिप्शन भी बंद कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों जीडीएस यूनियन AIGDS ने अब खुलकर बोला है, डिपार्टमेंट को पत्र भी लिखे हैं। तो दोस्तों उन्होंने सिर्फ एक नहीं 3-4 पत्र डिपार्टमेंट को लिखे हैं। DG साहब को लिखे हैं, DG मैडम को, उसी के बाद जीडीएस सेक्शन की जो डायरेक्टर है रवि पावा जी, उनको भी लिखे हैं, और भी कई सारे लेटर उन्होंने लिखा है। लेकिन वो सारे लेटर हम सब लोगों का आज का आलोचना का विषय नहीं है। आज हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर साइकिल पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जीडीएस यूनियन सब लोग एक ही मूड दिखा रहे थे कि वो सब लोग ने एक्नॉलेज कर दिया था कि IT 2.0 प्रोजेक्ट के लिए रूल 3 पोर्टल ओपन नहीं हो सकता। लेकिन हम सब लोगों की यूनाइटेड रहने के वजह से, हम सब लोगों की कॉल करने के वजह से और कैंपेन चैनल की वजह से उन्होंने पत्र लिखा। और हो भी सकता था अगर हम सब लोग कैंपेन नहीं चलाते थे तो वो पत्र भी ना लिखते। और उन्होंने स्ट्रांगली डिपार्टमेंट को कहा है कि रूल 3 पोर्टल खोलना ही चाहिए, साल में 2 बार कंपल्सरीली खोलना ही चाहिए। उन्होंने क्या क्या कहा है वीडियो में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं रवि पावा जी जो जीडीएस सेक्शन के डायरेक्टर है, उनको एक पत्र लिखा गया है। डेट है 26 मई 2025, और लिखा है देखिए जनरल सेक्रेटरी AIGDS की एस महादेवा जी। तो उन्होंने सब्जेक्ट पर देखिए दोस्तों 2 पॉइंट दिया है। सेकंड पॉइंट में है डेफरमेंट ऑफ रूल 3 ट्रांसफर साइकिल, और उन्होंने इधर पर कहा है क्लियर अनाउंसमेंट ऑफ टाइमलाइंस फॉर द रूल 3 ट्रांसफर साइकिल टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रीपेयर्डनेस एमंग स्टाफ। यानी कि दोस्तों उन्होंने स्ट्रांगली कहा है कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल की जो शेड्यूल है उसको जारी करना ही होगा। तो अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये भी मेंशन किया है, तो पहले साल में 4 बार होता था, लेकिन अब दोस्तों उसके बाद साल में 2 बार हुआ, लेकिन इस साल एक बार भी जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन नहीं हुआ। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एट द वेरी लिस्ट ए डेट शुड बी अनाउंस्ड विदाउट फर्दर डिले, यानी कि कोई भी देर किए बिना एक शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए लाखों में जीडीएस एम्प्लॉइज़ जो है उनका सैलरी बहुत कम है, और वो सब लोग बहुत दिक्कत फेस कर रहे हैं, और वो लोग अपने घर के पास ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो उन्होंने देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है, वी रिक्वेस्ट दैट दिस मैटर बी टेकन पर्सनली एंड earnestly. The Rule 3 transfer portal should be opened at least twice a year on a regular basis. Along with this, a tentative vacancy list should be issued and second list must be released for pending or waitlisted candidates. तो इसका मतलब है उन्होंने इसको पर्सनली लेने के लिए रिक्वेस्ट किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करना होगा, साल में मिनिमम 2 बार होना चाहिए, और इसके साथ टेंटेटिव वैकेंसी का सेकेंड लिस्ट भी जारी करना होगा।
उन्होंने ये भी कहा है, देखिए, we therefore request that necessary action be taken at the earliest to address the rule 3 transfer concern and manual processing of genuine cases during the transition phase। तो दोस्तों, ये तो अच्छी बात है कि जीडीएस यूनियन ने कदम उठाया है और उन्होंने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द शेड्यूल जारी किया जाए और टेंटेटिव वैकेंसी वाला सेकंड लिस्ट भी इस बार निकला जाए। तो डिपार्टमेंट इस बार दोस्तों 100% रिप्लाई देगा और जल्द से जल्द आपका शेड्यूल जारी कर देगा। लेकिन जो बात मुझे हैरान कर रहा है कि ये जो लेटर है इसका सब्जेक्ट एक ही रहना चाहिए था। तो ये जो मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ मैरिड डॉटर केसेस, मुझे लगता है कि अगर आप सेकंड पॉइंट पर डेफरमेंट ऑफ रूल 3 ट्रांसफर साइकिल इसको डालोगे तो थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट हो जा रहा है इस मुद्दा। और दोस्तों, उन्होंने सिर्फ रूल 3 पर ही लेटर नहीं लिखा, उसी के साथ और भी कई सारे केसेस जो है, जैसे कि एलडीसी में 1 ईयर रिलैक्सेशन, ये भी सारे मुद्दे को उठाया है। लेकिन यही दोस्तों हम सब लोग के लिए बहुत है। लेकिन एक बात और है कि हम सब लोग को अभी भी हार नहीं मानना है, यूनाइटेड रहना है। आप सब लोग देख चुके हैं कि जीडीएस यूनियन का क्या भूमिका होता है, वो लोग कैसे सिर्फ पैसा ही लूटते हैं। मैं सिर्फ जीडीएस यूनियन एआईजीडीएसयू की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो सारे जीडीएस यूनियन से सब लोगों का एक ही काम है, वो लोग सिर्फ पैसा ही लूटते हैं, काम काज कुछ नहीं करते हैं। लेकिन एआईजीडीएसयू की एसएस महादेव भाई जी ने जो कदम उठाया, मैंने पर्सनली भी कॉल किया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने जैसे डिपार्टमेंट को लेटर लिखा और इधर पर नीचे लिखा कि इस मैटर को पर्सनली लेने के लिए, यही बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीरियसली उन्होंने लिया और पत्र लिखा। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट भी इस पर जल्द से जल्द रिप्लाई देगा और जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन करने का शेड्यूल जारी करेगा। तो दोस्तों, जून में जो पॉसिबिलिटी था कि अगर ऑनलाइन ना हो तो ऑफलाइन ट्रांसफ़र करने का, वो अब तो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जो एआईजीडीएसयू है वो ये मुद्दा को नहीं उठाया है कि जून में ही कराया जाए, और अगर सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ऑनलाइन के बगैर ऑफलाइन ही कराया जाए। लेकिन दोस्तों, हम सब लोगों ने इस मुद्दा का उठाया, इसीलिए इतना तक संभव हो पाया है, और अब जल्दी शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट इस पर क्या एक्शन लेता है, और अगर शेड्यूल जारी होता है तो तुरंत आपको इस चैनल पर नोटिफाई किया जाएगा। और दोस्तों, फ्यूचर कैंपेन का क्या क्या इनिशिएटिव हम सबको लेना है वो भी इस चैनल पर बताया जाएगा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, उधर पर मैं हर जानकारी सबसे पहले आपको पहुँचा दूंगा दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी सारे दोस्त हैं डिवीज़न में सबके साथ शेयर करें, ताकि हम सब लोग यूनाइटेड रह सकें। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।